अब मैं अंदर एक्सरसाइज कर रहा हूँ ये अपनी लॉबी के अंदर, और जो बाहर पे रोड जा रहा है वो इस रोड पे ऐसे जा रहा है एक बंदा, फड़ फड़ थड़ 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 थड़। उसका पीटी शूज ही पहन रखा है कि जो बूट पहन रखे हैं, तो उसकी आवाज़ मतलब मेरे घर में आ रही है। तो ये मैं ऊंट वाली दौड़ बता रहा हूँ। ऊंट जैसे फ्लैट पैर से दौड़ता है ना, ये फ्लैट पैर से दौड़ते हैं। अभी इनको दौड़ने के लिए कोई पता ही नहीं है। बगल वाले को पंजे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वो रेस होती थी और वही रेस होता है आज भी। अब वो पैर को ये मारता जा रहा है, ये और चलना चाहिए। ये दौड़ना है तो ये दौड़ना है। अब ये कई लोग निकलते इधर से, रोड से, मेन रोड होता है ये, तो फड़फड़ धड़धड़ धड़धड़ धड़धड़। पंजे के ऊपर रेस करनी चाहिए, केवल पंजे पंजे पे रेस ही पंजे पे है। कितना भी करो, किलोमीटर दौड़ो, 2 किलोमीटर दौड़ो, फिर तेज चलो, फिर पंजे पे वजन डाल के चलो, पंजे पे दौड़ो। रेस पंजे पे होता है। अब ये खिंचाव है, वो रेस है, और ये पुशअप है। तो ये कंधे पे होना चाहिए, कंधे, कलाई, बाजू सब बराबर। कोहनी पे डालेंगे तो कोहनी खत्म होगी। पंजे पे ज़्यादा डालेंगे, पंजा कलाई के ऊपर ज़्यादा वजन जाएगा। ऐसे ही कंधे पे ये बिल्कुल ये स्ट्रेट, इसमें बैंड नहीं होगा, हाथ बैंड नहीं होगा। पूरा वजन बराबर तोल देंगे, शरीर का वेट को तो पूरे को, कंधा, कलाई, कोहनी बराबर को बांट दो, बड़ा आनंद आएगा। 100-200 ये बांट दो, ये बांट दो। तभी तो अंगूठा, हाथ और ये पंजा ये पकड़ के रखो। फिर इनको थोड़ा थोड़ा क्लोज करके 10-10 करके 10-20 किया, और थोड़ा क्लोज करो। हाथ को क्लोज करके लेके आओ, फिर क्लोज करो। 10-20 खिंचाव डालो शरीर में। अब सोया हुआ बॉडी उठाए, सुप्त अवस्था में थे, बेड पे सुप्त अवस्था में रात भर रहते हैं। अब इसको जागृत करना है। जागृत करना है तो आराम से, मस्ती से, ये फिर थोड़ा क्लोज करो। देखो तीतर बोल रहे हैं, तीतर बोल रहे हैं, चिड़िया बोल रही हैं, कितना आनंद आ रहा है। ये भी अपने घोंसले से खड़ा होने के लिए तरोताजा हो रहे हैं, घोंसले में फड़फड़ाते हैं, उठने के लिए अंगड़ाइयाँ तोड़ते हैं और फिर उड़ान भरते हैं। अब ये उड़ान भर रहे हैं, उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। कोई उड़ान भर के आ गए हैं, कोई पे तारों पे बैठ गए हैं। अब ये करो। अब अंगूठा, अब अंगूठे को ये ग्रिप डाल दिया। अभी अंगूठा और वो पंजा था ये बाहर पूरा, ये इसको 2 बार ये ले गए, ये ले गए, 200, 250, 300 आराम से इसकी सुस्ती को हटा दिया। अब इसको अंगूठे को लेकर के अब थोड़ा दबाव डालना शुरू कर दो। जब अंगूठा जाता है तो आराम मिल जाता है, हथेली को आराम मिल जाता है, कलाई को आराम मिल जाता है। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा वजन डालना शुरू करो।
पहले ज़्यादा वेट नहीं डाल रहे थे, अभी दबाव नहीं डाल रहे थे, अभी थोड़ा पुश करके और फिर झुलाओ इसको, थोड़ा सा लंचिंग मार दो। ये दिल्ली हैबिट में शुमार होना चाहिए। इसमें कोई नीचे वाला जवान लड़का है तो नीचे करे, ईंट रख करके करे, जमीन में करे, और उम्र दराज है तो सहारा ले ले। अभी इसको खोल दो। अभी बस घूमने का ज़्यादा शौक हो गया, शारीरिक मेहनत बहुत कम होगी। केवल एक मॉर्निंग वॉक समझ लिया कि इससे फिटनेस रहता है। घुटने घिस जाएंगे मॉर्निंग वॉक में, आदत पड़ जाएगी, घुटने घिस जाएंगे, घुटने लेकर के बैठ जाएंगे। ज़्यादा मॉर्निंग वॉक भी अच्छा नहीं है, वो है जितना है, उससे ना कोई चर्बी खत्म होता, ना कोई पेट खत्म। फिर पूछते हैं कि ये नहीं होता, ये नहीं होता। भाई पसीना नहीं डालोगे मॉर्निंग वॉक करने के बाद में, फिर अगर ये खिंचाव और ये योगा और ये वर्जिश नहीं करोगे तो फिर फिटनेस, ये घूमने से फिटनेस नहीं होता है। शरीर के अंदर गुस्सा दिलाओ इसको। अब इसको जागृत करेंगे तो गुस्सा, बुष्ट बना, जोश भरना है इसके अंदर। अब धीरे धीरे इसके अंदर भरते जाएंगे। हाथ को खोलते जाओ, आराम मिलता जाएगा। जितना हाथ खोलोगे उतना इसका आराम मिलता जाएगा। नजदीक लाओगे थोड़ा दबाव पड़ेगा, वजन ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहां से फिर इसको एक दफा फिर आ जाओ, 2 दफा में 100-200 के लिए 100-200 100-200 फिर आ जाओ। अब हाथ भर गया तो इसे डंडे से थोड़ा रिलैक्स कर दो इसको। हाथ बाजू में भर जाती हैं, कंधा कोहनी, तो इससे रिलैक्स कर दो। रोलिंग कर दो डंडे को 2 दफा 3 दफा, ये रोलिंग करो। अब हंसते हुए जा रहे हैं रोड पे। अब मेरे को देखते हैं तो ये हंसते हुए जाते हैं कि भाई इसका वाला काम तो नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, जो हम कर रहे हैं ये नहीं कर सकते। लेकिन फिट भी होना चाह रहे हैं, फिटनेस के लिए कोई कसर नहीं, ये भी लगे हुए हैं। अब रोड पे जाते हैं, नमस्कार बोल जाते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं, इशारा कर देते हैं, लेकिन आप जैसा नहीं कर सकते। बहुत आते हैं, यार सिखाओ, यार करेंगे, फिर 2 दिन करते हैं तो तीसरे दिन नहीं आते हैं। भाई ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? शरीर को इतना हैवी कर लिया है, शरीर के अंदर इतनी चर्बी बढ़ा दी है, और एक घूमना ही एक रूटीन कर लिया है, बाकी कोई मेहनत का काम करते ही नहीं है। आगे ऑफिस से आगे, ड्यूटी से आगे, और फिर कोई काम नहीं। और सुबह बच्चों को भी लेकर के घूमने ही निकाल रहे,
ये नहीं कि बच्चों को तो छोड़ दो, बच्चों को तो जाने दो, आगे दौड़ने दो, उन्हीं से बात करते जा रहे हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं। बच्चों को भी अपने जैसे बना दो भाई, ये छोटे बच्चे हैं, इनको भी नहीं तो इनको बोलना चाहिए भाई हमारे को छोड़ो, आप तो आगे दौड़ के जाओ। नहीं, वो भी दादा के साथ गप्पा मार रहे हैं, पापा के साथ, मम्मी के साथ, दादी के साथ, वो भी उनके साथ बात करते हुए उन्हीं टूटे पैरों से, उन्हें उसी लूज शरीर से दौड़ घूम रहे हैं उनके साथ में। जो कोई इंटरेस्ट ही है तो वो अपने बच्चों को भी ऐसे ही घुमा रहा है, जैसे मैं घूम रहा हूँ तो मेरे बच्चे भी ऐसे ही घूमे, तो फिर बच्चे क्या करेंगे? ये बहुत बड़ी कमियां हैं, ये गलतियां कर रहे हैं। नहीं तो बच्चों को तो बोल दे 1 किलोमीटर आगे जा, मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ, तो वापस फिर 1 किलोमीटर से फिर वापस आ जाना मेरे पास दौड़ के। फिर आ जाए तो बोला अब और आगे जाओ दौड़ करके। उसको तो दौड़ रेस तो करवाना चाहिए बच्चे को, लेकिन नहीं, आदत डाल रहे हैं गप्पे मारने की, सट्टे मारने की। मैं ऐसा था, दूसरे को देख के मैं ऐसा चलता, ऐसे चल, सुबह सुबह उठ जाता था, आज लेट आए हैं, आज लेट उठे हैं, तुम बाथरूम में जाने में देरी कर दिया, ये अभी चिड़िया बोल रही, चिड़िया की चहचहाट नहीं सुनी। बस ये बातों में मगन हो जाते हैं और अपने साथ ही घुमाते रहते हैं। अब यहाँ से हो गया, 2 दफा हो गया, ये हाथ का, ये पूरा, ये पंजे का। अब ये अंगूठा, अंगूठा इस लास्ट के अंदर ज्वाइंट होता है, इसके अंदर ये नीचे से डाल दिया अंगूठा, और ये चारों उंगलियां इनको सीधी भी रखो, इनको झुलाते रहो, और अंगूठे के ग्रिप में इसमें वजन जाने दो, कंधे में जाने दो, कोहनी में जाने दो, कलाई में। देखो इसका क्या करंट लगता है। ये गर्दन का मूवमेंट अब शुरू कर दो, धीरे धीरे गर्दन को जागृत तो होगी है। अब गर्दन दाएं बाएं चलने दो, ठुड्डी को लगा करके अपनी चेस्ट के, फिर चलने दो आराम से, सोए रहो। इसमें सोना ही है, बस चलना है भी और सोना भी है। आराम से 10-15 मिनट का काम होता है बस, फिर ये वार्म अप हो जाता है। ये अब सेकंड अंगूठे को छोड़ के ये सेकंड उंगली और अंगूठा, ये आजाद अंगूठा, ये सब सीधी होनी चाहिए। अब एक उंगली का गैप में डाल दिया पाइप को, अब इसके ऊपर वजन डालो इस गैप में, अब इसका आनंद लो। ये करके देखो, ये बहुत जबरदस्त बेनिफिट है इसका। ये चलेगा महीना 2 महीना चलेगा, तब इसका पता चलेगा। ये खिंचाव बहुत जबरदस्त खिंचाव होता है। ये हम इन्हीं को, ज्वाइंटों को और इन्हीं को तो नहीं देखते, इसमें चारपाई में आराम से ही अपने आप मिल जाता है। ये इसको प्रेस करो, इसको प्रेस करो, ये सब प्रेस हो जाता है इसके अंदर। अब तीसरी उंगली को इसके अंदर, तीसरी उंगली के अंदर पाइप, ये अलग अलग हाथ को महसूस होगा, चेस्ट को अलग होगा, कंधे को अलग होगा, एल्बो को अलग होगा, शोल्डर को अलग होगा, सब खिंचाव अलग अलग महसूस होगा, और सबका बेनिफिट 1 नंबर मिलेगा इसमें। और आसान है, आसान है, आनंद आता है। ये
अब लास्ट ये तर्जनी चिटली को लास्ट ये आ गई है, ये लास्ट ये सबसे छोटी, सबसे खोटी, सबसे छोटी, सबसे खोटी, इसको दो, इसके ऊपर डालो। इसका बहुत कम करते हैं, इससे बहुत काम कम लेते हैं। इसको जागृत करो तब देखो इसका कमाल, हर उंगली का कमाल देखो। कभी उंगलियां रुकेंगी नहीं, कभी कलाई पंजे कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी से कपकपी नहीं आएगी, थरथराहट नहीं आएगी, हाथ हमेशा मजबूत रहेगा, पंजा कभी धोखा नहीं देगा। किसी के हाथ से गिलास पानी का नहीं मांगोगे, पकड़ोगे नहीं तो हाथ में आएगा नहीं। रोटी का ऐसा मुंह में ले जाते हुए कभी कपकपी नहीं आएगी। अपने आप हाथ से चम्मच से खाना छोड़ दो, हाथ से उसको देखो, एक चम्मच घी डाल के रोटी में उसको बिचूर के देखो उंगलियों में कितना आनंद आता है। ये करके और फिर अब चेंज कर दो, अब ये चेंज कर दो, अब सभी उंगलियों को चेंज कर दो। ऊपर पाइप को पकड़ते आओ, दबाते आओ, दबाते आओ, दबाते आओ, खड़े होते आओ, वजन डालते आओ, वजन डालते आओ, पैर आगे करो, पीछे की तरफ, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे। अब आगे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ जाओ, धीरे धीरे पीछे की तरफ जाओ, ये पीछे, पीछे वेट डालो, पीछे 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 डालो, आगे आ जाओ। हाथ को फ्रेश कर लो, हाथ को फ्रेश करो। अब मौसम बहुत ज़बरदस्त आएगा, स्टार्ट हो गया है मौसम बहुत ज़बरदस्त। अब जल्दी से पसीना नहीं आएगा, मेहनत से आएगा। गर्मी में जल्दी पसीना आ जाता है, हुमस में ये बहुत भारी निकलता है। ये 2-3 महीने बहुत भारी निकलते हैं। इसमें वेट को कितना भी डाउन कर सकते हो, जितना पसीना बहाओगे उतना इसके अंदर वेट आएगा, चर्बी को सुखा दिया जाता है। अब ये सर्दी के अंदर तंदुरुस्ती बढ़ती जाएगी जितना मेहनत करोगे। अब इसमें उसमें कैपेसिटी बढ़ती जाती है, स्टेमिना बढ़ती जाती है। अब इसमें थोड़ा बहुत कितना भी मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, तब भी शरीर में फ्लावट आएगी। अब तो 3, 4, 5 मार्च तक, होली तक इसमें शरीर में गश्त बना डेवलप होगा ये। अब 10 केजी नेट 10-15 केजी गर्मी में घटा दिया जाता है और सर्दी में अपने आप ही बढ़ जाता है। ये बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप बढ़ जाता है। ये बढ़ाना नहीं चाहते लेकिन फिर भी सर्दी के अंदर बढ़ता है। जितनी मेहनत करोगे, अब ये गर्मी के अंदर डाउन हुआ है उतना ही ये अप होगा। ये इसका तरीका है। अगर कोई सही जानता है इसको तो अभी 65-70 में है, 70 वेट है। अभी ये
85 में चला जाएगा हाइट के अनुसार, तो 75 से फिर 85 तक चला जाएगा, 70 से 80 चला जाएगा। 10-15 kg वेट का अप डाउन ये हर साल रखना चाहिए इंसान को, हर साल। ये अपने आप होता है, घटबद्ध अपने आप होता है। और जिसके अंदर ये कला नहीं है, ये कला को सीखो, ये अपने जीवन में सदा से कल्पना करके रखो और वेट को देख लो। ये 10 kg या 15 kg गर्मी से लेकर के बारिश का मौसम में डाउन हो जाना चाहिए और सर्दी के अंदर बढ़ जाना चाहिए। अब आ गया है अब खिंचाव का। अब ये वार्म अप हो चुका है, अब ये वार्म अप हो चुका है। अब इसको आराम से कैसे भी वार्म अप होने के बाद में इसको कैसे भी अपना मस्ती से खिंचाव दो, इसको नस नस को इसको खिंचाव दो। फिर इसको पुशअप डालो, एक बार खिंचाव दो, एक बार इसको दबा करके, अब दबा के चलेगा वजन से, वेट से, चेस्ट का कंधे का दोनों बराबर वजन जाएगा, कोहनी पे, कंधे पे, कलाई पे। अभी इसमें हाथ में महसूस भी नहीं होगा और एक नंबर इसको खिंचाव मिलेगा। भी वार्म अप होने के बाद में थोड़ा स्पीड में दबाना है। पहले सुस्ती से कर रहे थे, ये कर रहे थे सुस्ती से, अब इसमें दबाओ। अब 300 400 हो जाए, 500 हो जाए, खिंचाव हो जाए और पूरा शरीर को जागृत कर देने के बाद में अब इसको जबरदस्त खिंचाव दो। नीचे जाओ तो वेट को डाल करके, कंधे को, इसको टाइट, चेस्ट को करके, शरीर को बिल्कुल, चेस्ट को बिल्कुल टाइट, पीठ को टाइट, कंधे को, कोहनी को, बाजू को। अब दो इसके रगड़ के, अब रगड़ा लगाओ, अब जोश चढ़ेगा। अब टाइगर बन जाओ, चढ़ जाओ इसके ऊपर। ये चढ़ा रहा है अपने को, अब अपना काम खत्म हो गया है, अब ये मस्ती लेगा। पहले हम इसकी मस्ती ले रहे थे, इसको जगा रहे थे, उठ जा बेटा, आजा ग्राउंड में। आड़कस चढ़ा हुआ है तेरे, तेरे आड़कस मेट देते हैं, अभी 2 मिनट में मेट देंगे। अब मेट दिया इसका आड़कस, भगा दी इसकी सुस्ती को। अब लेजीमैन नहीं रहा ये, अब ये सुबह सुबह लेजीमैन रहता है। अब गर्दन इसके साथ में, गर्दन इसके साथ में रहेगा हमेशा। ग्रिप कर रखा है, ये ग्रिप कर रखा है, अंगूठे से अंगूठा इसमें डाल के ग्रिप। अब यहां से इसकी घेर लगना शुरू हो जाएंगे, जबरदस्त खिंचाव डालो। छाती से आवाज निकालो। अब इसको जागृत कर रहे, टाइगर बना दो, जोश चढ़ाओ इसके अंदर। हाथ को क्लोज करते जाओ, शिकार के नजदीक पहुंचते जाओ। अब इसको घोंसले से बाहर निकाल रहे हैं, घुर से, शेर की मांद से शेर निकलता है तो अंगड़ाई तोड़ता है। ये आ गया, अब ये शेर, ये बाहर आ गया है।
अब अंगड़ाई, अब इसकी अच्छी तरह से अंगड़ाई तोड़ो। वार्म अप हो गया है, अच्छे से अंगड़ाई तोड़ो इसकी। अब पूरे पंजे बाहर की तरफ, पूरी उंगलियां अंगूठा, ये हथेली लगनी चाहिए, हथेली का ये ठुकारा। अब ये वार्म अप हो गया है। अब हाथ में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंधे में अभी इसमें वार्म अप गर्म हो गया बॉडी। ये अब दो वो एक भाई बोल रहा था ना, सांस की, सांस तो इसमें उठता ही नहीं है। सांस ही उठ गया तो फिर ये वार्म अप का, ये वर्जिश योगा का कोई मतलब नहीं होता है। वो तो अपने हिसाब से छोड़ा जाता है। चेस्ट के इसके ऊपर ये बोलने से, कंठ से आवाज निकाल के एक छोड़ने की विधि, वो बोल निकालो या मत निकालो, या अपने अंदर में ही। अब ये मैं बता रहा हूँ तो ये आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो हम अंदर अंदर ये धीरे धीरे अपन चेस्ट को बुलवाते रहते हैं। चेस्ट से आवाज निकालते रहो, चेस्ट से, पेट से आवाज को निकालते रहो, मन मन में निकालते रहो, उसका अंदर अंदर घोट के निकालो कभी, और कभी बाहर निकालो। अब मुंह बंद है और अंदर से हीक बोल रहा है, चेस्ट बोल रही है, और नाक से पता ही नहीं लगेगा कि सांस, वो छोटे छोटे चलते रहते हैं। वो कोई थकान नहीं होती है इसमें। थकान हो गया और सांस की दम उखड़ गया तो फिर वो समझो कि वो फिर अनफिट में आ जाएगा, फिर अनफिट आ जाएगा। उसका कोई करने का नहीं है, इसी को तो भरना है, यही तो भरने की विधियाँ है। अभी इसके अंदर 10 रोक के करो, अब 20 रोक के करो, फिर वो चलेगा। अब इसको भर दो, सांस को, जो बोल रहे ना भर के करने की। अभी इसके अंदर ना तो आवाज चेस्ट से आनी चाहिए, और वो अंदर 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 आएगी, मन मन के अंदर लो उसको, और बाहर आवाज नहीं, और सांस नहीं, बार बार नाक से भी लेना बंद, मुंह से भी लेना बंद। और 20 करो, 10 करो, 5 करो, 5 से 2 से 4 से स्टार्ट कर दो। अब यहाँ भर दिए मैंने। आराम से एक बार छोड़ दिया बस। 25 के बाद में एक बार छोड़ दिया, कोई फिर दोबारा ये नहीं कि 3 बार छोड़ो, 4 बार, वो बिल्कुल साइड जंप में, उसमें बिल्कुल जब लास्ट आएगा ना, उसमें 3 सांस छोड़ने, 2 छोड़ने, अब 1 छोड़ना है। 20 पे 25 पे छोड़ दिया, अब उस पर 30 पे छोड़ेंगे।
बस एक बार छोड़ दिया, एक बार छोड़ दिया इसको। भर दो। लंबा भरते हो तो लंबा छोड़ दो, 2 दफा में छोड़ दो। इसका ये नियम है, आप लंबा सांस लो और इसको धीरे से छोड़ोगे कि तेज छोड़ोगे, ये बताने के लिए छोड़ रहे हैं। पता ही नहीं लगता है पेट को और ये चेस्ट को, और इसको सांस तो इसी से चलता है। इसको पता ही नहीं लगता है कि मैं कब सांस भरा हूँ और कब मैंने छोड़ दिया। जब पूरा थकान और पूरा फटने को जाता है ना, तब ये धीरे सी नाक से, मतलब आवाज़ तो आनी नहीं चाहिए, ये बताने के लिए आवाज़ निकाली जा रही है। या फिर इसके अंदर एक दफ़ा 15 मिनट के लिए जब वार्म अप बॉडी है, पसीना आ गया है, अब पसीना आ गया है, अब इसके अंदर 10-15 मिनट के लिए लंबे लंबे वो छोड़ने के लिए, फिर इसके अंदर गश्तपना भरने के लिए वो छोड़ा जाता है। लेकिन ये करते करते अंदर से ही वही, उससे भी ज़बरदस्त बोला जाता है, अंदर से आदेश दिया जाता है, इसको बाहर सुनाया नहीं जाता। फिर अब मैं किसको सुनाऊंगा? जब मैं करूंगा तो मैं अपने आप करूंगा, तो मैं दूसरे को किसको सुनाऊंगा? लेकिन इसमें बताना पड़ रहा है, इसलिए ये ऐसे करो। तो वो लास्ट की विधि है, लास्ट की विधि है। अभी इसके अंदर भी वही सेम है। अब इसमें 50, फर्स्ट में 50 के अंदर एक ही सांस भरो और छोड़ दो। 50 होने के बाद में छोड़ना है। अब बस इसके बाद में कोई मालूम ही नहीं लगेगा। वो भरा था, खिंचा था, फिल्टर हो गया, जो एक्स्ट्रा बोलते ना, ऑक्सीजन रख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, वो उतना ही छोड़ेगा और उतना ही एक्स्ट्रा नहीं, वो फालतू धोकनी नहीं लगेगी। ये कंपन और धोकनी और ये शरीर से ख़त्म हो जाएगी, इससे वो नहीं लगता है। अब 50 पे है तो 75 पे ले जाओ, बहुत आसान है ये। मैं 100 तक भरता हूँ इस उम्र के अंदर, 62 के अंदर मैं 100 बैक में एक सांस में 100 बैक मार देते हैं, झूल लेते हैं। ये हाथ ज़बरदस्त है, ये हाथ नहीं उठता है। इसे 50, 40, 30 करने से धीरे धीरे 2-2, 5-5, 10-10 बढ़ाओ इसको, बहुत ज़बरदस्त खिंचाव होता है इसका। अब हथेली ये है इसके ऊपर, ये फिर ये आएगी, फिर इसमें ताकत पड़ता है, फिर ये आएगी, इसमें और ताकत पड़ता है। अलग अलग का इसका 3 मूवमेंट है, ये इसके अंदर देना है। अभी इसके अंदर 75 भर के देखते हैं।
90 पे चला गया, घड़ी ऊपर चली जाती है, नीचे आ जाती है। अब 75 का सेकंड मार दिया था, अब 100 पे मारना है तो वो अब 90 पे ही चला गया। 90 पे चला गया तो 100 करना चाह रहा था 75 बोल करके, लेकिन कैपेसिटी को देखना कि 75 बोला तो कितने में निकालता है। अब इसका बढ़ाते जाओ, अब 70 बोलेंगे 75 बोलेंगे तो 100 पे पहुंच जाएंगे, और 25 बोलेंगे तो 50 पे, 25 से 50 पे। भाई 25 का भरा, लेकिन वही आनंद आ गया, रुक रहा है, आनंद आ रहा है, बॉडी कैप्चर कर रही है उसको, तो 50 पे चले जाओ। 50 को भरो तो 75 पे चले जाओ, 75 भरो तो 100 पे चले जाओ। देखो कैसे अपने आप ही ये सब जज़ब कर लेगा, जज़ब कर लेगा ये। अब ये पकड़ना है, ये 50 कर दिया। इसमें हाथ भरता है, हाथ भरता है इसमें। ये बहुत एक से एक आसन है। ये स्लिप मार जाता है तो कोई कपड़ा रखो, ये मार्बल पे स्लिप मार जाता है तो कोहनी एल्बो, कोहनी ये स्लिप मार गया तो डिसबैलेंस, ये मिट्टी के अंदर काटा जाता है। ये कंधे को, पीठ को, चेस्ट को, गर्दन को, ये। अब हाथ भर के वार्म अप हो गए। अब इसके ऊपर अभी दूध निकालो, दूध निकाल रही है अभी। फिर इसके नीचे नीचे जाया जाता है। ये गर्दन को इसके साथ में आनंद लो, गर्दन का इसके साथ में आनंद लो, गर्दन का इसके साथ में आनंद लो। फिर ऊपर आ जाओ, फिर ऊपर आ जाओ, फिर नीचे आ जाओ। धीरे धीरे देखो स्लिप मारता है, नीचे 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 आते जाओ, नीचे नीचे उतरते जाओ, नीचे उतरते जाओ, फिर ऊपर चढ़ते जाओ, फिर ऊपर चढ़ते जाओ। अब इसके ऊपर ये हथेली रख दो, ये सेंटर रख दो, सेंटर रख करके ये हाथ रख दो। अब ये पूरा सेंटर के ऊपर वजन डालो, हथेली का सेंटर है ये। गर्दन का मूवमेंट फिर शुरू कर दो, 2-4 सेंटर में रख के जज़ब करके। एक तरफ नस को नहीं खींच लेना है, गर्दन कभी दूसरे दिनों इधर से इधर नहीं हो। ये धीरे धीरे करो, ये हैबिट में शुमार कर लो, ये ज़िंदगी जीवन भर के लिए। ये आज मैं इतना सूटेबल और मतलब धीरे और स्पीड नहीं, आराम से मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। जो भी भाई देख रहे हैं उसके लिए, इसको देखते हैं ना, इसको धारण कर लो। कहीं कहीं बाहर वार्म अप की ज़रूरत नहीं, कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं। कोई अपने घर के अंदर नॉर्मल 2-3 आइटम होते हैं। ये अब ये डंडा आ जाएगा, ये छोड़ रखा था गर्मी की वजह से। अब सर्दी के अंदर डंडा और 2 ईंट में 50 एक्सरसाइज हैं, और इस डंडे के अंदर 50 एक्सरसाइज हैं, और एक सहारा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। पसीना टपकने लग गया, सर्दी है, मैं बाहर कर रहा हूँ, मौसम अभी ठंडा भी शुरू हो गया है, तो ये फिर इसको चेंज कर लो, दोनों को रखो। ये पूरी रीढ़ की हड्डी को पहले ये खिंचाओ तो नाक की सिधाई में रीढ़ की हड्डी, कंधा, ये कंधे को ऊपर की तरफ, गर्दन को और रीढ़ की हड्डी को, वो ऐसे सांकड़ को ऐसे चलने दो। ये ऊपर की तरफ, ये ढड्डू से लेकर के, और ये आनंद अपने आप आएगा। ये खुद करवाता है, अपने को जरूरत ही नहीं। वो शरीर बोलेगा कि मेरे को वो खींच रहा, वो खुद डालेगा शरीर। इसका जब आनंद लोगे तब ये अपने आप आनंद देता जाएगा ही। ये कर दिया। अभी इसके अंदर बैठे बैठे अभी ये रोलिंग, ये रोलिंग, ये रोलिंग, ये रोलिंग, ये रोलिंग, ये 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 कैसे भाई, बहुत एक्सरसाइज है, एक से एक बहुत टॉप, टिप टॉप बोलते हैं, टिप टॉप, टक 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 टकाटक, टकाटक में आता है। और ये आसान अपने घर के अंदर रहते हैं। ये अलग अलग साइज का रख लो,
थोड़ी मोटाई में रख लो, थोड़ा ऊंचा रख लो, ये 3-4 रख लो भाई। इसके अंदर आता है आनंद। मैं शुरू से अभी 1 साल से मेरे पास यही है। एक पहले डंडा था, वो सर्दी के अंदर पता नहीं वो नाले में ऐसे दे रहे थे, वो नाले वो ख़राब कर दिया। वो थोड़ा मोटाई में होता है तो और आनंद आता है ये। अभी इसको अंदर ये इसके अंदर बल लगाओ। अब ये पैर से दबा लो, ये इधर उधर जाता है तो क्या ये। अभी इसके बल लगाओ, बल लगाओ, ये ये। अभी इसके अंदर फिर बल लगाते हुए ऊपर आओ, ये आओ। कपड़ा निचोड़ करके, ये पहलवान लोग होते हैं और ये गेम के वो भिगो करके बोरी को और उसको निचोड़ते हैं। बोरी की टाट पट्टी को गिल्ला करके भिगो दिया और फिर उसको बड़ उसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, ये निचोड़ा जाता है। तो ये है अपने पास। अब अपने पास क्या ये जुगाड़ आ जाता है। तो ये बच्चा भी बुढ़ सबके लिए टोटल ये नहीं करना छोड़ दिया है। जो एक्सरसाइजें थी ना मेन, उनको हमने खुटी के टांग दिया है, खुटियों के टांग दिया है। ये देखो इससे कंधे कैसे बनते हैं, बाजुएं कैसे बनती हैं। फिर बोलते हैं कि जिम में जा कर के वो ये करो, डोले सोले बनाओ। इससे डोले सोले सब बन जाते हैं। इससे अब सर्दी में बताएंगे आपको। गर्मी के अंदर ये डोले सोले को सुखाया जाता है और सर्दी के अंदर ये अपने आप ही डेवलप होगा। अपन नहीं करेंगे, अपन तो उतना ही काम करेंगे जितना गर्मी में किया था। कम और ज़्यादा का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन सर्दी के अंदर हर आदमी तंदुरुस्त रहता है और ये मौसम के अनुसार सर्दी के अंदर खुद ही डाइट पाचन क्रिया है ये फास्ट हो जाती है इसे। और गर्मी के अंदर ये हड़बड़ा जाता है। तो ये एक्सरसाइज इनसे करो। रामबाण है ये, रामबाण। ये हमारे तो गुरु ये बताते थे, अगर भाई ये करो, देखो बैठे बैठे वो बैठे बैठे करते थे। फिर एक दूसरे का पंजे में फंसाते थे, ये पंजे में फंसाते थे। अब ये पकड़ लेते थे ये। अब बोला इस हाथ को छुटा दो। अब दूसरा आदमी होना चाहिए, वो भी अपना पंजा लगा दे, इसी डंडे को वो भी पंजा लगा दे और फिर एक हाथ पीठ में। और अब बोला कड़ाई को पकड़ करके इस बाजू को छुड़ाना है, इस डंडे को छुड़ाना है, तेरे में कितनी पावर है वो देख लेंगे। फिर बोलते हैं ना कौन सपाटे मारता है, कौन हाथ का ग्रिपिंग करता है, कौन किस कड़ाई के अंदर ये बाजू के अंदर ये दमखम रखता है। ये यहाँ ये इसका इंटरव्यू होता था फिर। तो ये इसी से बनता है और ये नॉर्मल है। ये आनंद से आनंद लो इसका, आनंद लो इसका, दोनों तरफ जो लो, ये आनंद लो, ये आनंद लो। ये देखो कितना आनंद आता है कमर को। वो भी एक भाई बोला था कमर का, अरे कमर को तो भाई चलाते ही नहीं आजकल, कमर सबका जवाब दे रही है। क्यों? हमने ये छोड़ दिया है, ये हमने एक्सरसाइजें छोड़ दी है, निकाल दी इनको। किताबों में पढ़ने लग गए, आँख वो बोलते ना ये सुर, ये बंद करने लग गए। ये तो मरीज का काम है। ये तो लास्ट स्टेज आ जाती है कि भाई अब मेरे से कुछ नहीं होता, जब ये गीतली फीतली ये बोलते हैं भ्रामरी फ्रामरी ये जवानी के नहीं है। जवानी के अंदर बताने लग गए अभी। अब ये ग्रिपिंग, ये जवान के लिए तो योगा है ही नहीं। योगा तो सुस्ती लाता है, योगा शरीर में सुस्ती लाता है। वर्जिश करो, वर्जिश के बाद भी योगा करो। जवान के लिए, बूढ़े आदमी के लिए योगा है। फिर वो जवानी में जो किया है वो अपने आप वार्म अप होगा अपने अनुसार। वो भी वार्म अप ही होकर के करे। वो भी कुछ कितना वार्म अप उसकी बॉडी को पता लग जाता है। लेकिन फर्स्ट में योगा नहीं सिखाया जाता है। शरीर को तोड़ना, कूदना, उछलना, मरोड़ना, जंप करना, निचोड़ना, ये तो सिखाया जाता है। लेकिन फर्स्ट में ये मत बोलो कि भाई ये करने लग जाओ, ये करने, फिर वो बातें बढ़ जाती हैं। हम नहीं बोलेंगे, हमारे को गुरुओं ने नहीं सिखाया तो हम नहीं बोलेंगे इस चीज़ को। अब वो करने वाला ज़िंदगी में कौन किया है अपनी लाइफ में, तो वो उसको देखो आज। अब भाई इनकी क्या कंडीशन है, उनके शरीर को देखो, उनकी कंडीशन क्या है, उनके दमखम को देखो, उनकी क्या कंडीशन है। और फिर जो अपने रूटीन से चला, जो सही तरीके से चलता है, उनको देखो।
अब इसका आ जाएगा सेकंड राउंड। इसका बहुत हैवी है, नॉर्मल है, आनंद देने का है, आराम देने का है, टाइट करने का है, हार्डनेस, और फिर इसको खोलने का, फिर इसको जोड़ने का। ये डंडा ही जोड़ता है, ये डंडा ही जोड़ता है, ये लाठी जोड़ता है। ये छोटी बड़ी अलग अलग रख लेना है। अब सर के एक रुमाल बांधना चाहिए, पसीना जाता है, आंख में पसीना जाता है, ये चरचरा सा नमकीन पानी होता है। या फिर एक वो रस्सी बांधते हैं, उसे नीचे उस रस्सी का टपका पड़ जाता है ज़मीन में, वो आंख में नहीं आने देता है। अभी वो मैं नहीं बांधा, लेकिन ये सांस भर करके जब करते हैं तो बॉडी वार्म अप बहुत जल्दी होती है। ब्लॉक करके सांस को तब खिंचाव दोगे तो तुरंत शरीर के अंदर वार्म अप तुरंत हो जाओगे। पहले स्लो स्पीड में, फिर फास्ट करना है तो 10-20 बार 10 बार भर लो। अब ये आपको इसका डंडे का और इसका यहाँ बताते हैं। अब इसके ईंट के साथ में एक ईंट और एक डंडा, इसका कमाल इनका दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया तो आपको कहीं जान, मतलब क्या मैं बताऊँ इसके बारे में। ये करो, ये चेस्ट को तो ये कर देगा, कंधे ये ऐसे भर देगा, ये बाजुएं, ये गर्दन, ये चेस्ट, ये पीठ और ये पेट का, ये सब का इसका ये एक नंबर इसका खिंचाव और एक नंबर इसकी एक्सरसाइज। और खड़े खड़े 4x4 अब रूम के अंदर आ गए। और यहाँ आपको ये विधि मैं आपको ये बताता हूँ, ये नॉर्मल है, कहीं कहीं ज़िंदगी भर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने बेड के पास खड़े हो जाओ और एक गैलरी है ना, उसके अंदर ही खड़े हो जाओ। पैर रखने की, उतरते तो हैं बेड पे, छोटे छोटे रूम बनाने लगे आजकल, बड़े भी नहीं हैं, लेकिन मेरे पास तो थोड़ा खुला बना रखा है। मैंने खुला गांव के जैसे बना रखा है। शहर में भी, सिटी में भी वो गांव वाले ही बड़े बड़े कमरे बना रखे हैं। बड़ा थोड़ा जगह थोड़ा वो हो जाता है तो वो सब बनाते हैं। लेकिन कितनी भी जगह हो, मैं बोल लेंगे जगह कितनी भी हो, एक खड़े 2 पैर की जगह तो मिलती होगी। बस इतनी अपने को जरूरत है, और कुछ नहीं है इस फिटनेस के लिए। कहीं कोई ग्राउंड और कहीं कोई नाक बंद करने की, कान बंद करने की ये जरूरत तो नहीं है। तो ये अपने सेकंड राउंड में देखो।